तो हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फाइनली सुमित महल ने अपनी ऑडियंस को जवाब दे दिया है और वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दिया है। पॉइंट टू पॉइंट जो है उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऑडियंस को किसी भी तरह का कोई डाउट होगा। और जिस सफाई के साथ महल जी ने जवाब दिया, मुझे उनका वो बड़ा अच्छा लगा, एटीट्यूड भी बहुत अच्छा लगा, उनका जेस्चर भी बहुत अच्छा था और मुझे उनमें से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो मुझे लगता है कि अब जो है इस टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहिए। उनके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करेंगे आकांक्षा अनूप के बारे में, क्योंकि आकांक्षा अनूप की पार्टी भी बड़ी विवादित रही थी लोगों के लिए। क्योंकि लोगों को देखो, ऑडियंस के कोई सवाल नहीं होते। मैं बड़ी क्लियर बात कर दूं, ऑडियंस कभी सवाल नहीं करती। ऑडियंस जिनको प्यार करती है वो दिल से प्यार करती है। लेकिन सवाल होते हैं कुछ लोगों के, कुछ रिएक्शन चैनल वालों के भी सवाल होते हैं। उनके जहन में कोई ना कोई बात चल रही होती है, वो डाउट क्लियर करना चाहते हैं और कब वो डाउट विवाद बन जाता है वो पता ही नहीं चलता। कब उन डाउट की वजह से फैंस भी जो है वो अपने प्रिय जो भी ब्लॉगर्स होते हैं उनसे नाराज़ हो जाते हैं, ये भी समझ में नहीं आता है। तो आकांक्षा अनूप की पार्टी को लेकर, उनकी बेटी के जो जन्मदिन था उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल किए गए थे और कहा गया था कि भाई पार्टी में लड्डू गोपाल को लेकर कौन जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी। जब मैं ऑफिस जाती थी तो तिलक नगर से मैं मेट्रो लेती थी और साथ में कौशाम्बी में जाती थी। तो उस दौरान, क्योंकि मैं मॉर्निंग शिफ्ट होती थी मेरी, तो मैं 6:20 की मेट्रो पकड़ती थी और उस दौरान एक महिला थी, उम्र दराज होंगी, 40-45 साल की होंगी। वो हमेशा अपने साथ अपने लड्डू गोपाल जी को लेके चलती थी रोज़ाना, और मैं उनको रोज़ाना देखती थी कि वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर ट्रैवल करती थी। बड़ा मुझे अचंभा भी लगता था और मुझे मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता भी होती थी कि भाई आप लड्डू गोपाल जी को हमेशा लेकर क्यों जाते हो साथ। मतलब आप अपने घर पर भी तो लड्डू गोपाल जी को रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पर भी ट्रैवल करो तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाओ। तो हालांकि मैंने उनसे कभी इस बारे में बातचीत नहीं की। तो अभी जो लड्डू गोपाल जी को लेकर आकांक्षा और अनूप जो हैं वो अपनी बेटी के बर्थडे वाले वेन्यू पर गए थे, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल किए गए। लोगों का कहना है कि इस तरह से लड्डू गोपाल जी को ले जाना ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर तो नॉनवेज भी बनता होगा, वहाँ पर तो दारू भी चल रही थी, वो एक बार था जहाँ पर पार्टी हो रही थी, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को क्यों ले जाया गया। तो देखो, सवाल तो सही है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत सारे लोगों के घर में होते हैं और मेरे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं और हम लड्डू गोपाल जी को एक बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है। मैं तो नहीं कर पाती, लेकिन मेरी मदर इन लॉ करती हैं। लेकिन हम जब भी 2-4 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को ज़रूर साथ लेके जाते हैं। लेकिन वो डिसाइड हम तब करते हैं जब हमें ये लगता है कि हाँ, वहाँ हम ले जा सकते हैं, वो जगह भी पवित्र है, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो है कोई भी असुविधा ना हो। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में किसी का भी जन्मदिन होता है, चाहे मेरा हो, मेरे हस्बैंड का हो, बच्चों का हो, किसी का भी, या फिर एनिवर्सरी हो, बहुत सारे ओकेज़न ऐसे होते हैं, तो हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाते हैं। सबसे पहले हम जो सेलिब्रेशन करते हैं वो लड्डू गोपाल जी के साथ करते हैं, क्योंकि हमें उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। तो आकांक्षा अनूप का भी यही कहना है कि हम वेन्यू पर लेके गए थे, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं उठता। ड्रिंक हमारे यहाँ सर्व नहीं की गई थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ड्रिंक सर्व की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ड्रिंक नहीं था। और लड्डू गोपाल जी को हम लेके गए क्योंकि एगलेस जो है, केक भी हमने एगलेस ही करवाया था और वहाँ पे जो है केक कटिंग के बाद हमने लड्डू गोपाल जी को घर में दोबारा रख दिया था, मंदिर में दोबारा से रख दिया था। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ब्लेसिंग देते ही हैं, लेते ही हैं, लड्डू गोपाल जी से ब्लेसिंग लेते ही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आकांक्षा अनूप कोई पहले या अतरंगी इंसान है जिन्होंने पहली बार ये चीज़ की हो कि वो अपने लड्डू गोपाल जी को जो है वो लेकर कहीं बाहर गए हो। बहुत सारे लोग तो ट्रैवल करते हैं, लंबी लंबी जर्नी जो है वो करते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे मेरी शादी हो रही थी
तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी जो है लड्डू गोपाल जी को लेके गई थी साथ में कि भाई मेरी बेटी को आशीर्वाद देंगे। तो बहुत सारे लोग लेके जाते हैं। जन्मदिन की पार्टी आज तक तो हमारे घर में बाहर नहीं हुई अभी तक किसी की भी, घर में ही हमने सेलिब्रेट किया है, तो बाहर ले जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी बाहर ले जाना पड़ा, बच्चों का जन्मदिन अगर बाहर मनाने का मौका मिला, बाहर ले जाना पड़ा, तो मैं ज़रूर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जहाँ खुश हैं वहाँ पर एक छोटा सा लड्डू गोपाल मेरा बच्चा ही तो है, तो मैं उनको भी वहाँ देखना चाहूँगी। तो इस बात में मुझे कहीं गलत नहीं लगती। और रही बात उनकी बेटी का जन्मदिन जो था, उसकी ड्रेस को लेकर भी बहुत सारी जो है वो बातें की गई। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने ये कहा था कि आकांक्षा खुद तो मतलब ओवर रेडी हुई थी और उन्होंने अपने पति और अपनी बेटी के कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। बेटी के कपड़े जो है वो खरीदना शायद भूल गई, मैंने ये बात कही थी। तो अब जो है आकांक्षा ने ये बात बड़ी क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी थी और वो ड्रेस जो है जब पहनाया हमने अपनी बेटी को तो वो इरिटेट कर रहा था बच्चे को, क्योंकि उसमें सीक्वेंस वर्क था, तो जाहिर तौर पर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा। और अगर आप बच्चे को चाहते हो कि वो कंफर्टेबल रहे, ऐसा ना हो ना कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा क्यूट दिखाने के चक्कर में उसको उसके कंफर्ट जोन को ही आप सब निकल जाओ। ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं करता, हम भी नहीं करते। हम भी अपने बच्चे का कंफर्ट जोन सबसे पहले देखते हैं कि नहीं ये कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी जो है हम आगे करते हैं। भले ही वो कपड़ा सिंपल लग रहा था, रेड कलर की ड्रेस, हाँ पार्टी के हिसाब से और बर्थडे गर्ल के हिसाब से वो कपड़ा बहुत सिंपल लग रहा था। लेकिन आकांक्षा ने चीज़ क्लियर कर दी कि नहीं, बहुत हैवी ड्रेस थी जो कंफर्टेबल नहीं थी, जिसमें मेरी बेटी कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए ये नई ड्रेस भी थी तो हमने ये पहना दिया। तो एक मेरा सवाल ये भी रहेगा उनसे कि आगे से जब भी आप अपनी बेटी के लिए कोई परचेज करो, चाहे वो हैवी ड्रेस ही क्यों ना हो, एक बार उसे ट्राई ज़रूर करवाइएगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्या ये इस ड्रेस को पहन के 3-4 घंटे बिता सकती है। क्योंकि हुआ इससे ये कि आपकी बेटी का ही जन्मदिन था और आपकी बेटी ही मतलब बहुत गॉर्जियस सुंदर लग रही थी, नो डाउट, बट उसकी ड्रेस बहुत गॉर्जियस नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ ने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इससे यही संदेश जा रहा था। और अनूप जी की ड्रेस भी थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी। खैर, अनूप जी ने भी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही पहना होगा। अब जो है तीसरी बात ये थी कि आकांक्षा ने अपनी फैमिली वालों को तवज्जो नहीं दिया, फिर चाहे वो उनके ससुराल वाले थे या मायके वाले थे, जिनमें उनकी सास आती है, जेठानी आती है। तो आकांक्षा ने एक वीडियो भी डाला है, और आकांक्षा की वीडियो मैंने तब भी देखी थी जब उनकी सास आई थी इनके घर पर, क्योंकि बेटी का जन्मदिन था तब आई थी। तो आकांक्षा ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था और वो अपनी सास के साथ बहुत खुली हुई हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। ऐसी बहुएं या फिर ऐसा रिश्ता, मतलब सास बहू का रिश्ता नहीं लग रहा था, वो सास और बेटी का रिश्ता लग रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका जो ट्यूनिंग था एक दूसरे के साथ, वो अच्छा था यार, पॉजिटिव वे में उसको ले लीजिए प्लीज़। वो एक अच्छी बॉन्डिंग थी। यही बॉन्डिंग तो हर एक सास भी चाहती है और हर एक बहू भी चाहती है। और अगर हर घर में इसी तरह की बॉन्डिंग हो जाए सास बहू में, तो देखो घर स्वर्ग हो जाता है यार। ऐसी ही बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्यों चाहते हैं कि सास के पैरों पर हमेशा बहू पड़ी रहे, दबाती रहे, पैर दबाती रहे, वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बस सेवा भाव ही करती रहे। मैं ये नहीं बोलती कि सेवा भाव नहीं करनी चाहिए, जब ज़रूरत हो सास की तो बहुओं को अवेलेबल रहना चाहिए सेवा करने के लिए भी। और जहाँ उन्हें लगे कि नहीं, मैं अपनी सास के साथ मजाक भी कर सकती हूँ, एक कंफर्ट जोन भी बना सकती हूँ, एक अच्छा माहौल भी घर को बना सकती हूँ, तो वो भी बनाना चाहिए। बहू भी तो बेटी ही होती है यार। बेटियां तो चली जाती हैं शादी करके, बहू ही तो पूरी जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो वहाँ पर उनका जो है मुझे अच्छा लगा और वीडियो साथ में लगा ही दिया था। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह का पार्टी होता है जहाँ पर बहुत यंग लोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं वो अपने आप को खुद ही साइड लाइन रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, बच्चों को खुश रहने दो, बच्चों को डांस करने दो, बच्चों को गाने दो। वो उनको देख देख के खुश हो रहे होते हैं। और बुजुर्ग हैं तो जाहिर सी बात है वो
एनी टाइम फ्लोर पर तो नहीं रह सकते, 3-4 घंटे तो फ्लोर पर नहीं बिता सकते। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। हाँ, उनकी जेठानी के ड्रेस को लेकर मुझे थोड़ा-सा आपत्ति था। ऐसा लग रहा था कि वो जेठानी का ड्रेस जो है, वो मीशो वाला ड्रेस है या किसी साड़ी से बना दिया गया हो, और जेठानी की बेटी का ड्रेस भी जो है वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। तो थोड़ा-सा आकांक्षा को इस तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए था। ओवरऑल आकांक्षा ने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो चाहती तो अवॉइड भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक ब्लॉग बाकायदा बनाया अपनी फैमिली के साथ, अपनी जेठानी के साथ, हस्बैंड के साथ, जेठानी की बेटी के साथ, और चीज़ों को बड़े ही तरीके से क्लियर कर दिया, और उनकी ऑडियंस उन्हें बहुत भर भर के प्यार दे रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आकांक्षा जी, आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ देखिए, रिएक्शन देना हमारा काम है। जहाँ लगेगा कि आपने गलती की है, आपकी तरफ से गलती हुई है, वहाँ हम सब आपके बारे में ज़रूर बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप हमारी बात को सुने, और अगर आपको अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट भी कर ले। अब एक और चीज़ थी, लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि जेठू जी का अभी तक जवाब नहीं आया। उनका इंतज़ार मैं अभी तक कर रही हूँ कि उनका जवाब तो आ जाए कम से कम। मैं उनको सुनना चाहती हूँ कि वो क्या बोलना चाहते थे, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ जेठू जी की बात को जो है वो सुनूंगी, उनके बॉडी जेस्चर को देखूंगी, उनके वो किस तरह से कॉन्फिडेंट होके बात करते हैं, उस पर मैं जो है रिएक्ट ज़रूर करूंगी, रिएक्शन ज़रूर दूंगी। तो इंतज़ार रहेगा जेठू जी का। आपने बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी अपनी सारी चीज़ों को क्लियर किया, इसके लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।